शासन लग सकता है? ईडी और ममता बनर्जी के टकराव के बाद अचानक ये सवाल क्यों उठ रहा है? और क्या ये सिर्फ राजनीतिक शोर है या सच में संविधान के मुताबिक कोई गंभीर स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रहा है? आज हम पूरे मुद्दे को समझते हैं, कानून, राजनीति और संविधान के तीनों एंगल को समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। भारत के संविधान का आर्टिकल 356 कहता है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए, यानी कि सरकार संविधान के मुताबिक काम ना कर पाए, तो वहां केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रपति शासन राजनीतिक असहमति के लिए नहीं होती, बल्कि प्रशासनिक और संवैधानिक विफलता के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट का एसार फैसला कहता है कि सिर्फ आरोप, बयानबाजी या राजनीतिक टकराव राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार नहीं हो सकता। और सबसे जरूरी सवाल यह है कि ईडी और ममता बनर्जी का असली विवाद आखिर है क्या? ईडी ने टीएमसी से जुड़े कुछ लोग और चुनावी रणनीतियों से जुड़े संस्थाओं पर कार्रवाई की। टीएमसी का आरोप है कि यह सब केंद्र के इशारे पर हो रहा है, राजनीति बदलने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी खुद ईडी के खिलाफ खुलकर सामने आई और सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला बोला। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार जांच एजेंसियों के काम में बाधा डाल रही है, पुलिस निष्पक्ष नहीं है और कानून व्यवस्था कमजोर हो चुका है। यहीं से राष्ट्रपति शासन की चर्चा जोर पकड़ती है। कुल मिलाकर सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल में आखिर राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों हो रही है? इस मांग के पीछे बड़ी वजह क्या है? पहला, ईडी जैसे केंद्र एजेंसियों के काम में कथित दाखिल। दूसरा, राज्य और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आरोप, हिंसा, राजनीतिक टकराव और प्रशासनिक संक्षेप। तीसरा, साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र बनाम राज्य का सीधा राजनीतिक लड़ाई। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सब कारण आर्टिकल 356 के लिए काफी है? तो चलिए जानते हैं कि संविधान की कसौटी पर बंगाल की वर्तमान स्थिति क्या है। अगर संविधान की नजर से देखें तो राज्य सरकार बहुमत में है, विधानसभा में काम कर रही है, कोर्ट और संवैधानिक स्थितियां सक्रिय है, चुनाव आयोग मजबूत है। यानी अभी तक ऐसा कोई ठोस परिणाम नहीं मिला कि बंगाल में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ईडी और राज्य सरकार का टकराव ये राजनीतिक और कानूनी संघर्ष है, संवैधानिक बैकडाउन नहीं। लेकिन एक बेहद जरूरी पक्ष है राज्यपाल की भूमिका और सीमाएं। राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेज सकता है, लेकिन वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा में जाएगी। आज के समय में राष्ट्रपति शासन लगाना आसान नहीं है, क्योंकि हर फैसला न्यायालय जांच के दायरे में आती है। तो क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? सीधा जवाब में कहूं तो अभी ऐसी कोई भी संवैधानिक स्थिति नहीं दिख रही है। केवल ईडी की कार्रवाई, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बयानबाजी में ये कोई आधार नहीं है कि राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में लागू हो जाए। ये एक राजनीतिक दबाव है, बयानबाजी है, इसीलिए इस मुद्दे को जोर दिया जा रहा है और ये मुद्दा वेस्ट बंगाल में जोर पकड़ भी रहा है। ऐसी कोई भी आंकड़े, ऐसी कोई भी कानूनी संविधान सामने नहीं आई जिससे वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो सके। आपका इस खबर पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।